हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज आ चुकी हूँ मैं एक और वन मित्र के ही ऊपर। आजकल मेरी सारी वीडियोस हो रही है वन मित्र के ऊपर ही। तो आज फिर से आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चंस कोई ना कोई ऐसे आ ही जाते हैं कि मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म का। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आई थी। तो पहले जो मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था पहले खाकी कलर, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन पूछ के ही बताई गई थी। वो ऐसे नहीं मैंने अपनी तरफ से बता दी थी, लेकिन पूछ के ही बताई हुई थी। लेकिन पता नहीं अहम मतलब लास्ट मौके पर पता नहीं क्या इनका एकदम से चेंज हो गया और अब इनका डिसाइड हो गया पूरा ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर में भी पता नहीं, शायद आई होप डार्क ग्रीन हो, वो काफ़ी सही लगता है। बाकी ऐसा है कि मुझे पर्सनली बताऊं तो थोड़ी सी यूनिफॉर्म को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बाकी चलो यूनिफॉर्म का तो उतना कुछ नहीं है, बट फिर भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो मैंने सोचा हुआ था कि शायद हमें खाकी कलर की लगेगी तो उस तरह से रहेगा हमारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसका सारा ही पूरा पैटर्न ही बदल दिया है और बिल्कुल अलग अलग पोस्ट के लिए बिल्कुल अलग सा पूरा गेटअप तैयार किया गया है। जैसे कि शर्ट, जर्सी और आपकी ट्राउज़र, जो आपकी बैलेट कैप रहेगी और साथ में शूज़ रहेंगे वो सारे ग्रीन कलर के रहेंगे। और जो हमारी बैलेट रहेगी वो डार्क ग्रीन, यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है तो बाकी चीज़ें जो है लाइट ग्रीन में रहने वाली। बट पता नहीं लाइट ग्रीन कैसा लगेगा, बट आई होप कि थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो, ताकि वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन लाइट ग्रीन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो सारी चीज़ें रहेंगी आपकी सारी चीज़ें रहेंगी आपकी ग्रीन कलर की और पैलेट रहेगी डार्क ग्रीन कलर में। तो ऐसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आई। तो मुझे तो थोड़ा सा लगा। आप बताएं ज़रूर। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले ज़्यादा इतना कुछ यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते, लेकिन हमारा पता नहीं कैसा होगा। आई होप ज़्यादा हमें भी यूनिफॉर्म ना पहननी पड़े। और बाकी तो ज़्यादा फॉरेस्ट वाले सिविल में ही रहते हैं। चलो बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी काम ही करना है, बाकी यूनिफॉर्म से तो क्या लेना देना। बट एक होप रहती है सभी को, क्योंकि हमारी जो एज है ना, थोड़ी एक्साइटमेंट वाली होती है। हम पहले इमेजिन कर लेते कि ऐसा आएगी, वो सब चीज़ें। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन पता नहीं अब थोड़ा सा तो लग रहा है। दिन में नोटिफिकेशन, जो यूनिफॉर्म की नोटिफिकेशन आई उससे थोड़ी देर पहले, एक दो घंटे पहले आया था मुझे रेंज ऑफिस से कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा जर्सी, तो मुझे जर्सी का नहीं था पता कि जर्सी स्वेटर को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जर्सी का साइज़ क्या है। मैम ने किया था कॉल, गार्ड मैम है, तो उन्होंने करी थी कॉल रेंज ऑफिस से। तो उन्होंने पूछा कि आपकी जर्सी का जो साइज़ है वो कितना होता है। तो फिर मैंने उनको आइडिया से बता दिया कि इतना इतना। बाकी आपको बताइए आपके वहाँ पे मेजरमेंट वगैरह का कुछ हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि कहीं कई जगह जो है बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी मेजरमेंट नहीं लिए हैं, कोई भी साइज़ वगैरह नहीं मांगी है अभी। और हमारी रह चुकी है अभी तक यूनिफॉर्म, सिर्फ यूनिफॉर्म का मेजरमेंट नहीं लिया है। बाकी जो हमारी बाकी चीज़ें हैं उनके साइज़ हमसे मांग लिए हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी आप बताएं ज़रूर कि आपके वहाँ पे कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी यूनिफॉर्म का तो आपको पता चल ही गया, कुछ इस तरह का हो गया। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, राय भी क्या देनी है, हमारे हाथ में है ही क्या। बट बाकी ऐसा है कि जो अब ऊपर से आएगा वो तो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। बाकी ऐसा है कि बाकी मुझे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो थी, ब्लॉग था, मिक्सअप दोनों थी मेडिकल को लेके। तो मेडिकल को लेके ये चीज़ें आ रही थी कि अगर आपको आइज़ में कुछ दिक्कत है तो ये वो सब चीज़ें। तो ऐसा है कि सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, जो मेडिकल हो रहा है ना वो इतना हार्ड नहीं होता है लाइक आर्मी वाला या फिर ऐसा कुछ। उसमें सिंपली चेक करते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो जब हम जो हमारे कान वाले ईयर वाले थे तो उनके पास गए तो उन्होंने सीधे साइन करके दे दिया हमें। दूसरा हम डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने हल्का सा हमारा दांत का थोड़ा देखा कि सही है बस, बाकी उन्होंने भी साइन करके दे दिया। तीसरा था हमारा आइज़ वाले। तो आइज़ वाले जो मैम थे वहाँ पे गए तो उन्होंने सिंपल हमें जो रीड करवाते हैं ना, जितना सभी के लिए होता है जो नॉर्मल होता है, बाकी एक बुक होती है जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। तो इतना कुछ नहीं होता है कि अगर आपको ज़्यादा इशू है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता, स्पेक्स है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा होता है ना, कहीं बिल्कुल
पूरे ब्लाइंडनेस, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसा है कि अगर आपको स्पेक्स लगे तो उसका कुछ नहीं होता। और बाकी मेडिकल भी इतना हार्ड नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चेक की जाती है। कोई आपका जितने भी जैसे कि पूरी बॉडी का चेकअप इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना जैसे कि उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है, दांत के बारे में हर एक चीज़ देखी जाती है, बट ऐसा उसमें नहीं था। प्रॉपर हमारे ब्लड टेस्ट हुए थे, एक्सरे भी हुए थे, और एक्सरे ब्लड टेस्ट में भी जो हमारी हीमोग्लोबिन वगैरह वो सब चीज़ें देखी जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें भी। और एक्सरे भी नॉर्मली होता है, उतना कुछ नहीं होता है उसमें। और इतना ही था बस, बाकी चीज़ें इतना नहीं होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इतना कुछ मेडिकल में नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मेजर हो कि आपको निकाल दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा मेजर मान लीजिए किसी को ऑपरेशन वगैरह कुछ है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ फिजिकली दिक्कत है, तब आप बोल सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। और जो डॉक्टर्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, स्टाफ होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करता है। हाँ, और एक बात थी कि ईसीजी भी हमारा हुआ था, बट इतना कुछ नहीं था उसमें भी। तो उन्होंने, मैम ने दे दी थी हमें रिपोर्ट, क्योंकि मेडिकल में इतना कुछ होता नहीं है। अगर कुछ मेजर दिक्कत मिलती है तभी ज़्यादा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी ईसीजी भी हमारा हुआ था। और दूसरी चीज़ थी हमारी एफिडेविट को लेके भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। हाँ, एक बात मैं क्लियर करती हूँ और कर दूँ, सीएमओ को लेके, जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैंने रेंज में पता किया था, मैम से पूछा था, तो उन्होंने कहा था हमें कि आप रीजनल हॉस्पिटल से ही बनवा लेना। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप सीएमओ के, अगर आपके वहाँ पे लिखा ना मेडिकल अथॉरिटी, जैसे एमओ लिखा उसमें, मेडिकल अथॉरिटी, जो भी आपके जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सबसे चीफ मेडिकल अथॉरिटी है, मतलब कोई भी जो सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी जो है, जो वहाँ पे बैठते हैं, तो उनके साइन होने चाहिए, वैसा भी चल पड़ेगा। बाकी एक बार अगर आपको तब भी डाउट रहता है तो आप कर सकते हो अपने रेंज ऑफिस में पता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजेक्ट ही हो, ऐसा भी नहीं है। बट एक बार अपना ज़रूरी पूछना है कि रेंज में पता कर लीजिए आपकी भी ज़रूरी है सीएमओ का। बट हमें तो कहा गया था कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाइए, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बनाएं। तो एफिडेविट में कुछ इतना कुछ खास नहीं है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, उसका फॉर्मेट जिन जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है उसके साथ ही दिया गया है। उसका फॉर्मेट आपको सीधे जाना है अपने तहसील में। सबके नज़दीक तहसील ही पड़ती है, क्योंकि मैं गई हुई थी कल कुल्लू, तो वहाँ पे हमारे पास मतलब 1-1.5 घंटा फ्री था। तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं बनवा लेती हूँ। तो हम तीनों ने, मेरे साथ 2 थे हमारे साथ के, तो विशाल और सीमा, तो हम तीनों ने बना लिए थे साथ में ही। तो उसमें लगभग हमें ऐसे ही मतलब आधा पौना घंटा लगा होगा, इतना ही कुछ लगा। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, उसमें कुछ नहीं करना है। जो आपके पास फॉर्मेट दिया गया है उसको लेके जाना है आपने। स्टेनोग्राफर बैठे होते हैं तहसील में, मिल जाएंगे आपको, जो नोटरी वगैरह कुछ कहते हैं। इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, जो मुझे नॉलेज है वही बता रही हूँ। तो उनके पास जा सकते हो आप, और वहाँ पे तहसील के साथ में बैठे होते हैं जो आपके एडवोकेट होते हैं, वो उनके पास एडवोकेट और साथ में मिल जाते हैं आपको, जो स्टेनोग्राफर होते हैं। तो उनसे आपने वो फॉर्मेट दे के कहना है कि हमें वन मित्र के लिए एफिडेविट बनाना है, और वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ अपना एड्रेस वगैरह पूछेंगे आपका, और ब्लॉक, जो रेंज, ये सब चीज़ें ही पूछेंगे। बाकी आपका बन जाएगा उतने में। और इतना ही है उसमें बनाने के लिए। और आपको लगेगी जब तक आप टाइप करवाते हो ना, आपको एक ई स्टैम्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे ना जब आप जाते हो ई स्टैम्प के लिए, वो आपकी बन जाएगी किसी भी साइबर कैफ़े में जाके, यानी कि लोकमित्र केंद्र में, जो कि आपकी तहसील के आसपास हो। वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि मुझे ई स्टैम्प चाहिए, मतलब ऑनलाइन वाली। तो उसमें आपका नाम और एड्रेस, और एड्रेस नहीं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं, और आपको ऑनलाइन वो ई स्टैम्प बनाकर दे देते हैं। एक प्रिंट आउट निकलता है, एक फॉर्मेट तो नहीं, एक प्रिंट आउट निकलता है पूरा स्टैम्प का। तो वो चाहिए होती है, और बाकी उसमें साइन करने हैं। और बस आपको इतना ही खर्चा होगा आपका, मतलब 150 के आसपास ही आपका खर्चा होगा। मतलब मेरा तो इतना ही हुआ था, बाकी इतना ही होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो इतना ही होगा आपका भी। तो ऐसा कुछ है। और एफिडेविट में कुछ ज़्यादा बनाने वाली, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है बनाने के लिए। जैसे कि फॉर्मेट देना है उन्हें, और वो आपको टाइप करके दे देंगे सारी चीज़ें, और उसमें साइन वगैरह करने हैं, स्टैम्प लगानी है, बस इतना ही है एफिडेविट में। और बाकी मेडिकल का भी बता दिया मैंने आपको।
और मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता है, ये मैं बता दूँ आपको। खासकर स्पेक्स वाले मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि कमेंट आ रहे थे कि स्पेक्स वाले बाहर होंगे या फिर ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। और इतना भी कुछ मेडिकल नहीं होता कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी टाइप होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। मतलब आर्मी में होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, बट उसमें कुछ नहीं होता। सिर्फ ज़्यादा आपको डॉक्टर से साइन ही चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि टाइम से जाएँ काम करवाने के लिए, तभी आपका काम टाइम से हो पाएगा, नहीं तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। जी, और एक क्वेश्चन था कि टेस्ट कौन-कौन से होते हैं? तो टेस्ट देखिए, ब्लड टेस्ट होंगे, एक्स-रे होगा, ईसीजी होगा, और नॉर्मली हमारे आइज़, ईयर और जो हमारे टीथ हैं सारे चेक किए जाएँगे। हल्का-सा होता है, बिल्कुल हल्का-सा, बिल्कुल सिर्फ़ एक नज़र देखेंगे और बाकी कुछ नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा मशीन निकाल के या फिर कुछ भी, इतना ही होता है। बाकी आपका मेडिकल में कुछ नहीं होता है। बाकी सिर्फ़ आपको सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन वग़ैरह करनी होती है, जो हॉस्पिटल का जहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं, रिकॉर्ड वग़ैरह रखे जाते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वग़ैरह होती है आपकी। और जितनी भी पर्चियाँ वग़ैरह होती हैं, जितने भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, वो वहीं पे सबमिट हो जाती है। और आपको सिर्फ़ रिटर्न में जो आपका मेडिकल का जो सर्टिफ़िकेट है ना, हमारा जो हमारा फॉर्म है, उसी पे हमें सारी चीज़ें लिख के दे दी जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें वही रख देंगे और अपने पास रखते हैं वो कॉपी एक उस हमारे मेडिकल सर्टिफ़िकेट की। और बाकी जो हमारा मेडिकल सर्टिफ़िकेट है वो हमें मतलब दे दिया जाता है, जो हमारा फॉर्म होता है, और बाकी चीज़ें रिपोर्ट्स वग़ैरह वही रख लेते हैं। तो मेरा जो एफ़िडेविट बना था, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोर्ट में बनाया था, तो उसको लेके क्वेश्चन थे कि तहसील में भी बना सकते, तहसील में ही जाओ आप मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए कोर्ट नज़दीक था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल तो गई हुई थी, उसके साथ ही पड़ता है हमारा कोर्ट भी। तो वहाँ पे मैंने जो स्टेनोग्राफ़र होते हैं उनसे बनवा लिया, 3 थे हम, तो हमारा काम काफ़ी जल्दी हो गया था वैसे, आधे पौने घंटे में जैसे फ्री हो गए थे हम। तो बाकी मेडिकल का ऐसा है कि मेडिकल में कुछ ज़्यादा इश्यू की बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि भई हाँ, आपको बाहर निकाल दें। और बाकी ऐसा है कि यूनिफ़ॉर्म को लेके थोड़ा-सा है कि यूनिफ़ॉर्म का कलर थोड़ा-सा मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ और, बट सबको डिसअपॉइंटमेंट अभी हो रही होगी। जिस टाइम ये वीडियो आप देख रही होंगी, तो डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हो रही होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाकी अब जैसा भी सरकार दे रही है तो वही है। और बाकी ना, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि मौसम है आज ख़राब, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ वीडियो। तो बाकी ऐसा है कि कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका कमेंट हो, तो आप बता सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ आपकी सेवा में। बाकी ऐसा है कि बाकी आप तहसील में जाओ, तहसील में बनाओ एफ़िडेविट। और उसमें ना, हाँ, एक क्वेश्चन था मुझे कि जो एफ़िडेविट बनाने के लिए खुद जाना पड़ेगा या कुछ, तो ऐसे कुछ नहीं है कि और भी बना सकते हैं। अगर आपका फैमिली मेंबर चाहे तो वो बना सकते हैं। सिर्फ़ ऐसा होता है कि उस टाइम वैसे ज़रूरत नहीं होती। एफ़िडेविट आप बना सकते हो, अ, खुद से बना सकते हो आप। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कोई हो, अगर आप बिज़ी हो, कहीं और हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी फैमिली, फादर, मदर जो भी होंगे, तो उनके थ्रू बनवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ जब हम ई स्टैम्प बना रहे थे ना, उस टाइम जब लोक मित्र केंद्र में गए थे हम, तो उन्होंने कहा कि जब ई स्टैम्प भी ना नाम से बनती है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि मुझे ई स्टैम्प बनानी है, तो वो मुझसे मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस वगैरह पूछते हैं, तो हमारे नाम से बनती है ई स्टैम्प। वो बनती है आपकी 20 रुपीज़ की। तो वो उसमें ज़रूरी होती है एफ़िडेविट के साथ, तो वो सब चीज़ें बनती है। तो ऐसा कुछ है। बाकी आप मेरे हिसाब से तो अपनी फैमिली के थ्रू भी बनवा सकते हो, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में यूनिफ़ॉर्म को लेके। बस मुझे थोड़ा-सा, जब से मैंने यूनिफ़ॉर्म का सुना ना, मतलब थोड़ी-सी सैडनेस हो रही है मुझे। बाकी तो ठीक है, अब जो भी है, बट आई होप डार्क ग्रीन कलर की हो। बाकी बाकी बस इतना ही कहूँगी मैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से। और अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।